राम 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 राम। अनभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहि के ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुरति हूँ काल के शांत। जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम महापुरुष सुख विलास के प्रथमो प्रकरण में फरमा रहे हैं अभिमान के उत्तर। साखी में रामचरण ऊंचे बदे बास बेड़ा बन माही, आपे अग्नि उपाय के सब वन दे जलाए। रामचरण ऊंचे बदे बास बड़ा बन माही। महापुरुष कि बांसुरे वन में सबसे ऊंचे होते हैं, सबसे ऊंचे होते हैं, ऊंचे बढ़ जाते हैं, लेकिन उनका स्वभाव क्या है? आपे अग्नि उपाय सब मन देह जलाए। खुद अग्नि उपा देते, खुद ही आपस में टकरा टकरा के आग पैदा हो जाती है, वो जलते ही जलते पूरे वन को जला देते हैं। नीचे चंदन भावना जहाँ शीतल अंग सुबह, आप सरीसा कर लेवे दे दे अपनों पास। नीचे बंदन भावना, नीचे चंदन भावना जहाँ शीतल अंग सुबास। और एक दूसरा उदाहरण दे दे महापुरुष कि चंदन का कि बात सबसे ऊंचा है, लेकिन उसकी ये सबसे बड़ी कमी की अहंकार। ऊंचे का अहंकार कि आपस में टकरा के खुद तो जला और पूरे वन को जला दिया। और जो शीतल जो चंदन है वो छोटा, दिखने में छोटा होता है, पर उसका जो खुशबू है वो शीतलता प्रदान करने वाली है। आप सरीसा कर लेवे दे दे अपनों पास। और जो भी उसके निकट जाता है, जो भी उसके आसपास के पेड़ पौधे, सबको चंदन की खुशबू दे देता है। सब में से वो अपना खुशबू सब में फैला के सब में से खुशबू आने लगती है। नीच ऊंच नीच कोई हरि बजे, जाका उत्तम अंग जे उत्तम गुण आचरे, तज नीच कर्म परसंग। ऊंच नीच कोई हरि बजे, जाका उत्तम संग। महापुरुष हमारे चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा हो, जो भी हरि को भजेगा वो सबसे ऊंचा कहलाएगा। जे उत्तम गुण आचरे, वही उत्तम गुण का आचरण करेगा। तज नीच कर्म परसंग, सारे नीचे कर्म, सारे नीचे कर्म प्रसंग को छोड़ के राम कहे जे ही बड़ा, वर्ण बड़ा नहीं हो, ऊंच नीच कारण नहीं, तासम ऊंच न कोई। तासम ऊंच न कोई कामना उनके माही, मन तन शुचि आचार अंतरता, उत्तमता नित बरताही। रामचरण नर देह का लावा लेवे सोए, राम कहे जे ही बड़ा, वर्ण बड़ा नहीं होए। महापुरुष क्लियर करते हैं कि राम कहे जे ही बड़ा, जो भी राम का नाम लेगा वो बड़ा कहलाएगा। वर्ण बड़ा नहीं, कोई जाति से बड़ा कोई नहीं कहलाएगा कि ब्राह्मण जाति के, ये ब्राह्मण है कि ये ऊंचे हैं। हाँ समझा। महापुरुष फरमाते हैं कि कोई भी राम कहे जे ही बड़ा, वर्ण बड़ा नहीं हो, ऊंच नीच कारण नहीं, वासम ऊंच न कोई। ऊंच और नीचा वहाँ कोई कारण नहीं भक्ति में, और भक्ति ही सबसे बड़ा उसका कारण है, उसको उत्तमता में ले जाने वाला। वासम ऊंच न कोई, जो राम का नाम लेता है उससे बड़ा ऊंचा कोई भी नहीं। वहाँ संग ऊंच न कोई कामना उनके नाही, उनको किसी प्रकार की कामना नहीं है। तन मन शुचि आचार उत्तमता नित बढ़ता ही, तन मन शुद्ध हो गया, जिनका आचार शुद्ध हो गया, उत्तमता नित बढ़ता है। उनकी उत्तमता 24 घंटे एक ही रस में रहती है। नित, नित यानी हर समय हर पल वो उत्तमता में बरतते हैं। कभी ऊंच नीच नहीं होता है कि एक बार दुख हो गया एक बार सुख हो गया, इन सबसे परे होके उत्तमता में रहते हैं। रामचरण नर देह का लावा ले सोए, मनुष्य जीवन का लावा लेते, राम कहे जे ही बड़ा, वर्ण पड़ा नहीं होए। माटी एक कुलाल एक, भांडा गड़े अपार, भूख प्यास तन भोग रोग, गुणतत एक व्यवहार, गुणतत एक व्यवहार एक चेहरो दर्शावे। उत्तम मध्यम ऊंच नीच छाप कर्मा गति भाति पावे।
ताते बजिए राम नाम यो सब ही को अधिकार, माटी एक कुलाल एक भांडा घड़े अपार। माटी एक कुलाल एक, महावश दृष्टांत में फरमा रहे, उदाहरण दे के फरमा रहे हैं कि मिट्टी तो एक ही तरह की होती है, मिट्टी 10 तरह की नहीं होती, मिट्टी एक तरह की है और कुलाल एक, और बनाने वाला भी एक ही, लेकिन वो एक बनाने वाला भांडा घड़े अपार, हर भांडे को अलग अलग रूप में घड़ देता है, हर चीज वो अलग अलग नजर आती है, लेकिन उसका जो आधार है वो एक है। भूख प्यास तन भोग रोग गुण तत् एक विहार। ऐसे शरीर की विशेषता है कि सबका एक जैसा है, भूख हो प्यास हो तन के भोग हो रोग हो, गुण तत्व एक जैसा व्यवहार, सबका सब शरीरों का एक जैसा व्यवहार है, सब शरीरों का एक जैसा, वहाँ जाति मायने नहीं रखती, वहाँ जाति मायने, गुण तत्व एक विहार, एक चेहरो दर्शावे, एक ही चेहरा दिखाती है, उत्तम मध्यम ऊंच नीच छाप कर्मा गति पावे। अब वो उत्तम है कि मध्यम है, उत्तम है कि मध्यम है, ऊंचा है कि नीचा है, वो कर्मों के आधार पे, उसके कर्मों के आधार पे उसकी छाप पड़ेगी, उसकी जाति पड़ेगी। ताते बजिए राम नाम यो सब ही को अधिकार, वो तो संसार की जातियां हैं, महापुरुष शर्मा तो राम का नाम भज जो सबका अधिकार है। माटी एक कुलाल एक भांडा घड़े अपार, साखी नर नामे सब एक हैं, कर्मा ऊपर जात कर्म छाड़ने कर्म भया, जे जन हुआ अजाति। नर नामे सब एक हैं, कर्मा ऊपर जाति, महापुरुष मनुष्य मनुष्य सब एक है, एक है कर्मा ऊपर जाति, लेकिन कर्मों के आधार पे जाति बनी है। कर्म कांड ने कर्म भया, जे जन हुआ अजाति, जो कर्म छोड़ के नह कर्मी हो गए वो अजाति कहलाएंगे। शरणे आया राम के जिनके पात न जात, मोह निशा से जागिया उदो ज्ञान परवार। शरणे आया राम के, महापुरुष हमारे राम जी की शरण में आया, जिनके जात न पात, जो राम जी की शरणागति हो गई तो उनके कोई जात पात कुछ भी नहीं थी, वो तो राम जी के ही हो गए। जाति तो संसार की है, जाति तो कर्मों के आधार पे बनी थी, लेकिन वो कर्म रहित हो गए तो राम जी के देश के हो गए। मोह निशा से जागिया, मोह निशा से जाग गए, मोह रूपी रात्रि से जाग गए। उदियो ज्ञान प्रभात, ज्ञान का प्रभात उदय हो गया, ज्ञान का सूरज उग गया। आपा में आटी पड़े बज जाए खेचा ताण, तज आपो एक तार गा बज राम रहीम एक जान। आपा में आटी पड़े, महापुरुष हमारे लिए आपा ले रखा है, तो आपे में तो आटी पड़ेगी, बज जाए खेचा ताण, खेचा ताण पड़ेगा, आपे में खेचा ताण होगी। तज आपो एक तार गा, इसलिए तो आपे को छोड़ और एक तार को धारण कर। भज ए राम रहीम एक जान, राम और रहीम को एक ही जान। आपको की मुत्तर आपा माही आपदा, आपा में ही बंद, आपो तज आपे बंध्या, सोई जान ही अंध, सोई जान ही अंध मंद बुद्धि चारु फूटी, ज्ञान भक्ति वैराग्य मात्र रातस कर खोटी। भजन बिना आपे आपे छलिया कर कर माना छंद, आपा माही आपदा आपा में ही बंद, आपा माही आपदा आपा ही में बंद। आपा में सबसे बड़ी आपदा है, आपा में ही सबसे बड़ी आपदा है और आपा में बंधन है। आप तज आपे बंध्या, सोई जान ही अंध, जिसने आपा छोड़ दिया, जिसने एक बार अपना परिवार छोड़ा फिर बाहर आके दूसरा परिवार बना लिया, तो सो ही जान ही अंध, वो हृदय का फूटा हुआ है कि एक छोड़ के फिर दूसरे में बन गया, तो वो फिटा हुआ है। सो ही जान ही अंध मंद बुद्धि चारों फूटी, मंद बुद्धि चारों आंखें फूट गई, देख के भी विचार नहीं कर रहे। ज्ञान भक्ति वैराग्य मात्र तस्कर लूटी, ज्ञान भक्ति वैराग्य की सब मात्रा को हर समय को तस्कर ने लूट लिया, चोरों ने लूट लिया। ज्ञान भक्ति वैराग्य मात्र तस्कर लूटी, भजन बिना आपे छड़िया कर करना सा छंद, भजन के बिना यूं की यूं ही छड़ा गया।
आपे के बंधन में सुलझाया सुलझे नहीं, ऐसो करोड़ो फंद। ऐसो करोड़ो फंद मान ममता नहीं छूटे, मैं मेरी अहंकार कहो कैसी विधि टूटे। ज्ञान करती क्षण बहे तो रहे न कोई बंद, आपा की आटी मही उलझे मन वो अंध। आपा की आटी मही उलझे मन वो अंध। ये मन ऐसा अंधा है, मन ऐसा जबरदस्त अज्ञानी है जो आपा की आटी में उलझा हुआ है। आपा की आटी में जिसने अपने आप का अहंकार कर रखा है, सुलझायो सुलझे नहीं, सुलझाए पे भी नहीं सुलझता है नहीं। ऐसो करणो फंद, ये ऐसा करड़ा फंद है। ऐसो करोड़ो फंद मान ममता नहीं छूटे, मान और ममता कभी छूटती नहीं है। मैं मेरी अहंकार कहो कैसी विधि टूटे। तो महापुरुष हमारे इसलिए फिर मैं मेरी का अहंकार किस विधि से ये टूटेगा। जहाँ पर की मान है, जहाँ पर की ममता है, ये तो छूटी नहीं। ज्ञान करदती क्षण बहे तो रहे न कोई बंद। लेकिन ईश्वर महापुरुष दावा दे के 100% गारंटी के साथ फरमा रहे हैं कि ज्ञान करदती क्षण बहे, जब ज्ञान की तलवार तेजी से बहेगी तो रहे न कोई बंद, तो किसी प्रकार का बंधन रहेगा ही नहीं। आपा की आटी मही उलझे मन वो अंध। आपा की जहाँ आपा को तस्कार, आपा की आटी मही उलझ रहो संसार। रामचरण जन राम का जहाँ आपा को तस्कार, जहाँ आपा को तस्कार मान माया शून्यारा। निष्प्रिय ही निर्द्वंद्व राम रत राम प्यारा। मैं मेरी दुख परिहर्या निर्दावे उपकार। आपा की आटी मही उलझ रहो संसार। आपा की आटी मही उलझ रहो संसार। पूरे संसार की सबसे बड़ी कमी है कि पूरा संसार आपा की आटी में उलझा हुआ है। रामचरण जन राम का जा आपा को तस्कार। एक महापुरुष ही, एक राम जी के जन ही ऐसे वे जिन्होंने आपे का तिरस्कार किया। जहाँ आपा को तस्कार मान माया शून्यारा, मान और माया से न्यारे हो गए। निष्प्रिय ही निर्बंध राम रत प्राण प्यारा। कैसे हो गए महापुरुष? निष्प्रिय ही हो गए, माया रहित हो गए, निर्द्वंद हो गए, किसी प्रकार का घट में द्वंद रहा ही नहीं। राम रत राम प्यारा, राम जी में रत हो गए, राम जी को प्यारे हो गए। मैं मेरी दुख परिहर्या निर्दावे उपकार। मैं मेरी का दुख सबसे बड़ा जबरदस्त इस जीव को था, वो उसको छोड़ दिया। निर्दावे उपकार, हमेशा निर्दावे देते हैं, हमेशा उपकार करते हैं। आपा की आटी मही उलझ रहो संसार। जहान जहान आपो कोई रहे, जहान आपो कोई रहे जल कल कमल समाना। छादन भोजन ले आश बस नहीं लिपाना। रामचरण ऐसी दशा जय जन सुखिया जोय। हर्ष शोक दुख उर्मी आपा के संग होय। जहान आपो कोई रहे जल कमल समाना। छादन भोजन ले आश बस नाही लिपाना। रामचरण ऐसी दशा जय जन सुखिया जोय। हर्ष शोक दुख उर्मी आपा के संग होय। हर्ष शोक दुख उर्मी, महापुरुष बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं कि जितना भी अपना हर्ष है, जितना भी अपना शोक है, दुख है, शोक है, दुख है और उर्मी यानी ताप है, वो आपा के संग हो, वो आपा के कारण होती। बाकी कारण क्या है? सुखी और दुखी होने का यदि आपा लेते ही नहीं कि कोई हमको सुखी, किसी भी चीज का आपा नहीं लेते तो सुख और दुख से परे होते। हर्ष शोक और दुख से आपा, हर्ष शोक दुख उर्मी आपा के संग हो, ये सब आपे के साथ लगे। ज्ञान कला जागृत बही जहान आप कोई। आपा किससे जाए? आपा जोर लगाने से नहीं जाएगा, ज्ञान की कला से जाएगा। और किसका आपा छूटा? महापुरुषों का। कैसे छूटा? ज्ञान की कला जागृत हो गई। जब ज्ञान की कला आएगी तो हर्ष शोक दुख ये सब और उर्मी
जो तीनों ताप 24 घंटे सताते हैं, ये सब अलग हो जाएंगे, पर किससे होंगे? ज्ञान की कला से। महापुरुष को ज्ञान की कला जागृत हुई तो जहान आपो कोई, वहां पर किसी प्रकार का आपा नहीं है। जहान आपो कोई रहे जल कमल समाना। महापुरुष हमारे कैसे रहते हैं? वो जैसे जल में कमल का फूल, उसमें रहते हुए भी लिपाए माननी है। छादन भोजन ले आश बसना ही लिपाना, खाली छादन भोजन ले, चाहता चाहता भाड़ा तन को देते हैं, लेकिन आश बसना ही लिपाना, लेकिन आशा के वश में नहीं है। आशा में लिपाए हुए नहीं है, संसार की आशा नहीं करते। रामचरण ऐसी दशा जे जन सुखिया जोय, जिनकी ऐसी दशा है वही महापुरुष सुखी हैं। हर्ष शोक दुख और में आपा के संग होय, रामचरण आपो अनल सबे ताप को मूल। नख शिकलू अज क्या रहे मिटे न संशय शूल, मिटे न संशय शूल मान में ते में दोरा। अहूँ आपदा पूर कदे होवे नहीं सोरा, राम बजे आपो तजे जहाँ ज्ञान गैतूल। रामचरण आपो अनल सबे ताप को मूल, रामचरण आपो अनल। महापुरुष फरमाने की जो आपा है ना, वो अग्नि के समान है और सारे तापों का मूल है, सारे तापों का आधार आपा है। आपा रहेगा ही नहीं तो ताप कैसी? ताप सताती इसलिए कि अपन ने आपा ले रखा है। आपा यानी हर तरह का संसार में अपना 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 जाना और अपना जान के उसको सत्य मानना, ये सबसे बड़ा आपा है। तो वो दुख का कारण बन जाता है, क्योंकि वो अपना है ही नहीं, वो अपना है ही नहीं। इसलिए आपा कैसा है? उस अग्नि के समान है और सारे ताप का मूल है, आधार है। सारा ताप इसी के आधार पर टिका है। नख शिकलू अज क्या रहे मिटे न संशय शूल, नख से शिक तक अजके में किसी प्रकार के संशय रूपी कांटे खत्म नहीं होते। मिटे न संशय शूल मान में ते में डोरा, तेरी मेरी मान इसमें लगे में है। अहू आपदा पूर कदे होवे नहीं सोरा, अहंकार और आपदा से इतने पूर्ण हो गए कि कभी सोरा हुए ही नहीं, सोरे नहीं हुए, कभी हल्के नहीं हुए, कभी खाली हुए ही नहीं। इन चीजों से कभी खाली होने की मांग नहीं करी। राम बजे आप हो तजे जहाँ ज्ञान गैतूल, जो राम का भजन करे और जो आपे को छोड़े, जहाँ ज्ञान गैतूल, वहां पर भरपूर ज्ञान। जो राम का भजन करे और आपे को छोड़ेगा, वहीं पर ज्ञान प्रकट होगा, वो ज्ञान से होगा। रामचरण आपो अनल सबे ताप को मूल, ले डुबकी दरियाओं में तो बोझा लगे न कोई। रामचरण आपे बंदिया गागर भारी हो, ले डुबकी दरियाओं में तो बोझा लगे न कोई। माँ पूछा दरियाओं में गए और डुबकी लगाई तो बोझा नहीं लगेगा, लेकिन उसी दरियाओं की मटकी को सिर पे रख ले तो वो बोझ हो जाती। उसी दरियाओं की मटकी भरी और उसको मटकी को सिर पे रख लिया तो वही पानी बोझ लगने लग जाता है जबरदस्त, और वही पानी में डुबकी लगा ले तो बोझ नहीं लगता है। ऐसे संसार की गति है कि संसार में आए और सहजता में रहे जब तो ठीक है, लेकिन अपना जान लिया वो यानी गागर उठा ली, अपना जान लिया यानी उसको गागर को जैसा उठाना हो गया तो भारी पड़ गई, फिर तो बड़ा मुश्किल काम हो गया। राम सकल पे एक है क्या पशु कीट पतंग, उत्पत न्यारी सृष्टि की होई मोह के संग। राम सकल में एक है, परमात्मा सब में एक ही विराजमान है। क्या पशु कीट पतंग, क्या तो पशु क्या कीट क्या पतंग, उत्पत न्यारी सृष्टि की होई मोह के संग। और महापुरुष हमारे सृष्टि की उत्पत्ति का कारण क्या है, सृष्टि का आधार क्या है? सृष्टि किसके आधार पे है? किसके आधार पे? होई मोह के संग, मोह के कारण। मोह से इसका सृष्टि की है, उत्पत्ति का कारण फरमा रहे हैं। मोह के उत्तर रामचरण मोह मदन से सृष्टि तणो विस्तार, जे इनसे न्यारा बया जा बैराग करार। जा बैराग करार ज्ञान सुख वे ही पावे, प्रवृत पसारो नाई भजन उनसु बण आवे। मनसा बाचा जानिए वा गुरुगम कियो विचार, रामचरण मोह मदन से सृष्टि तणु विस्तार। रामचरण मोह मदन से सृष्टि तणु विस्तार, सृष्टि का विस्तार इसी के आधार पर।
कि जीवों में मोह है। एक तो मोह है और दूसरा है मदन। मदन यानी कामना। मोह और कामना ही सृष्टि का विस्तार का कारण है। ये दो चीजें हैं जो सृष्टि के विस्तार का कारण है। बस इसी के कारण सृष्टि पे सब टिका हुआ है, आपस में संबंध बनेगा। तो मदन और मोह के कारण जे इनसे न्यारा भया जा बैराग करार। और जो समझ गए कि अरे तो रचना है और ये सब टेम्परेरी है, ये जितने भी सुख हैं ये भोग है, ये विलास है, ये तेरा है, ये मेरा है, ये हर समय साथ देने वाला नहीं है। जो इस बात को समझ गए तो वो आगे बढ़ गए, उनका वैराग्य करारा हो गया। जा बैराग करार ज्ञान सुख वे ही पावे। ज्ञान के सुख सुख की प्राप्ति ऐसे महापुरुषों को हुई। प्रवृत्त पसारो नाई भजन उनसु बण आवे। वहाँ प्रवृत्ति का पसारा है ही। मुनसे भजन बनेगा जहाँ प्रवृत्ति नहीं होगी। मनसा वाचा जानिए वहाँ गुरु गम कियो विचार। मन और वचन से जान लेना कि उन्होंने गुरु के ज्ञान पे विचार कर लिया। मन और वचन से गुरु के ज्ञान पे विचार करा। रामचरण मोह मदन से सृष्टि तनो विस्तार। मोह संग उपजे मदन विषय किया विस्तार। सुतन पाल पैदा करे यो सृष्टि माई अधिकार। यो सृष्टि माई अधिकार संत तीर्था सुन्यारा। गया ज्ञान वैराग राम के भजन करारा। राम चरण वे जानिए लिपे न ई संसार। मोह संग उपजे मदन विषय किया विस्तार। मोह संग उपजे मदन। महापुरुष हमारे मोह के साथ में कामना पैदा होती है। और मदन विषय किया विस्तार। और इन विषय ने संसार का विस्तार कर रखा है, मोह और मदन। इससे सृष्टि का विस्तार होता है। क्या सुतन पाल पैदा करे, बच्चों को पाल पुला बच्चों को पैदा कर रहे हैं। यो सृष्टि माई अधिकार। ये सृष्टि पे इसी तरह के अधिकार ऐसे विस्तार। यो सृष्टि माई अधिकार संत तीर्धा सुन्यारा। संत मोह से, मदन से और ये बच्चों को पैदा करने से, इन तीनों से न्यारे हो गए। मोह मदन और विषय इन तीनों से न्यारे हो गए। गया ज्ञान वैराग्य राम के भजन करारा। उन्होंने तो ज्ञान और वैराग्य को पूरी तरह धारण करके और भजन में पूरी तरह करारे हो गए। राम चरण वे जानिए लिपे न ई संसार। समझ जाओ कि फिर वो संसार में कभी लिपाए मान नहीं हुए। राम चरण वे जानिए लिपे न ई संसार। मोह संग उपजे मदन विषय किया विस्तार। राम चरण संसार को विषय वासना बीज। जाका मन की जल गई सोई भय नहीं। राम चरण संसार को विषय वासना बीज। इस संसार का विषय वासना ही बीज। इस संसार का बीज विषय वासना है। जाका मन की जल गई सोई भय नहीं। जिसके मन की विषय और वासना जल गई, खत्म हो गई, सोई भय नहीं, जो नहीं जो गए वो सबसे अलग हो गए, सबसे न्यारे हो गए। कुंडलिया में भया नहीं भया साखी में गुरुदेव फरमा रहे हैं, भया नहीं तज बासना आत्म ज्ञान विचार। रामचरणी की तरह जहाँ देखियो कृत्य निहार। भया नहीं तज वासना, एकदम नहीं जो गए, बिल्कुल अलग हो गए, पूरी तरह अलग हो गए। तज बासना, बासना को छोड़ के आत्म ज्ञान विचार, उस आत्म ज्ञान पे विचार किया। रामचरणनी की तरह जहाँ देखियो कृत्य निहार। महापुरुषों ने ऐसे को अत्यधिक देखियो कृत्य निहार, ऐसे के कृत्य को निहार, निकटता से देखा, निकटता से रामचरण करतार को देखियो कृत्य निहार। इक आवे इक जात है चाले हाथ पसार। रामचरण करतार को देखियो कृत्य निहार। महापुरुष फरमा रहे कि उन्होंने बहुत निकटता से उस परमात्मा की रचना को देखा, इस बात का अनुभव किया कि एक आवे एक जात है। ये तो अपन भी जान रहे हैं, पर अपन ने उस पर शोधन नहीं किया। महापुरुषों ने शोधन किया, फिर उनके अंदर से विचार प्रकट हुए। जब अपने अंदर से होंगे तो बात सत्य होगी। ये अपन भी कहेंगे कि एक आ रहा है एक जा रहा है, लेकिन अपन उसको शोधन करके नहीं कह रहे, अपन सुनी सुनी बातें कर रहे हैं।
अपन सुनी सुनाई करते हैं, लेकिन महापुरुषों ने अनुभव किया। एक आवे एक जात है, चाले हाथ पसार, खाली का खाली जा रहा है, हाथ पसारे जा रहा है, खाली जा रहा है। चाले हाथ पसार संग कछु जावे रहे, साथ में कुछ भी नहीं जाने वाला है। दुख सुख पाप और पुण्य किया आगे फल पाई, दुख सुख पाप पुण्य जो तूने यहाँ किया था वो आगे तेरे को मिलेगा। यहाँ से रहो उदास नेत, राम नाम उर्धार, इसलिए हमेशा इससे उदास रहना, इसलिए इससे हमेशा उदास रहना। यहाँ से रहो उदास नेत, राम नाम उर्धार, रामचरण करतार को देखो कृत्य निहार। रामचरण संसार जू पावस नदिया नीर, जानू चल के ता गया पिछला रहे न तीर, पिछला रहे न चीर आव से भर यादी से, कर भर कर 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 गाज गलार काल सब ही परहिन से, ताते बजिए राम को नासत जान शरीर, रामचरण संसार ज्यों पावस नदिया नीर। रामचरण संसार ज्यों पावस नदिया नीर, संसार कैसा है जैसे बारिश के पानी की नदी होती है, जैसे बारिश के पानी की नदी है, ऐसे संसार है। जानू चल के ता गया पिछला रहे न थीर, पानी आया 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 और गया गया गया। बारिश का पानी कैसे कि नदी में उफान आया 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 तेजी से, वो गया, स्थिर नहीं होता है। वो उफान, वो जो तूफान और उफान होता है उसका जो उसका बहाव होता है वो स्थिर नहीं होता, वो तो समय अनुसार होता है। ऐसे महापुरुष हमारे जानू चल के ता गया, कितने आए कितने चले गए, पिछला रहे न थीर, और पिछला थिर नहीं रहता है। पिछला रहे न थीर आव से भर यादी से, जैसे बारिश आती 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 तो भरा ही दिखाई देता है, और खाली हुआ हुआ जैसे बारिश खत्म सब वापस से वैसा का वैसा। ऐसे महापुरुष हमारे संसार की गति है कि सब आए 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 तो दिखते हैं, और जाने में देर नहीं लगती, निकलने में देर नहीं लगती, खत्म होने में देर नहीं लगती। कर कर गाज गलार काल सब ही पर ही से, कारण क्या है कि काल अपनी गलार के साथ में, आवाज के साथ में सब पे दाव डाले हुआ है। ताते बजिए राम को नासत जान शरीर, इसलिए राम को भजन, इसलिए राम का भजन करो और इस शरीर को नासत जानो। ताते भजिए राम को नासत जान शरीर, रामचरण संसार जू पावस नदिया नीर। जैसे जल का बुदबुदा जगत जान ई भाई, केता उकस उदय होए केता जान बिलाय, केता जाय बिलाय उपजे ऐसे बिनसावे, राणा राजा रंक काल बस कदे न खा कोई न खावे। जे जन सुमरे राम को जा जस अमर रहाय, जैसे जल का बुदबुदा जगत जान ई भाई। जैसे जल का बुदबुदा, जैसे जल का बुदबुदा होता है ना, ऐसे जगत जान ई भाई, ऐसे संसार जल का बुदबुदा की बुदबुदे उठे उठे खत्म खत्म खत्म, यूं देखे देख उठे, और ऐसे संसार की गति है। केता उकस उदय होए केता जाए बिलाए, कितने उकस गए उदय हो गए, कितने खत्म हो गए। बुलबुले फट 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 जल्दी जल्दी पैदा होते जल्दी जल्दी मरते हैं, ऐसे संसार की गति। कब आए कब चले गए पता ही नहीं चलता, दिखने में तो 100 साल कहलाते, पर निकलने में समय नहीं लगता है, निकलने में समय नहीं लगा। केता उकस उदय होए केता जाए बिलाय, केता जाए बिलाए उपजे ऐसे बिनसावे, ऐसे उपजता ऐसे विनसता है। राजा राणा रंक काल बस कोई न रहावे, राजा हो राणा हो रंक हो, ये कोई भी काल से बच नहीं पाया, कोई भी काल से अलग नहीं हो पाया, सब इसमें चले गए। जे जन सुमरे राम को जा जस अमर रहा, लेकिन जो जन है राम जी का, जो सुमरण करने वाले हैं, जो परमात्मा का सुमरण करते हैं, जा जस अमर रहा है, उनका जस अमर रहा। जैसे जल का बुदबुदा जगत जान ई भाई, पीपल पल्लव चंचला ऐसे देह विहार, श्वास उश्वासा चलते हैं थिरता नहीं लगार, थिरता नहीं लगार पान पाका झड़ जावे, तैसे पूरा श्वास हुआ कोई न रहावे।
ऊंच नीच निर्धन बनी जू वाली वृद्ध निवास, पीपल वृक्ष चंचला पीपल पल्लव चंचला, ऐसे देह व्यवहार। पीपल पल्लव चंचला, पीपल होता है ना, पीपल के पेड़ के पत्ते हमेशा चंचल की, एक आता है एक जा रहा है, एक आता है एक जा रहा है, इसलिए उनकी गिनती नहीं की जा सकती, उनमें स्थायीपन नहीं होता है। उनके पत्ते कैसे कि एक सूखा गिरा, दूसरा आया, दूसरा गया, तीसरा, ऐसे संसार, ऐसे देह व्यवहार, ऐसे शरीर का व्यवहार, ऐसे शरीर का व्यवहार है। श्वास उश्वासा चलत है, स्थिरता नहीं लगा, इसमें श्वास लगातार बह रहे हैं, एक सेकंड भी उसमें स्थिरता नहीं है, स्थिरता नहीं लगा, पान पाका झड़ जावे, जैसे पक्के पत्ते, जैसे ही पत्ता पका और झड़ जाता है, जैसे ही पत्ता पका और झड़ जाएगा, तैसे पूरा श्वास हुआ कोई न रहावे, ऐसे जैसे श्वास खत्म हो जाएंगे तो फिर कोई रहने वाला नहीं है, ना कोई रखने वाला है ना कोई रहने वाला है। ऊंच नीच निर्धन धनी जू बाड़ा वृद्ध निवास, चाहे ऊंचा हो कि नीचा हो, निर्धन हो कि धनी हो, यूं बाड़ा वृद्ध निवास, ऐसे कि वृद्ध है कि बच्चा है, काल इस गति को नहीं देखता है कि ये कौन है। पीपल पल्लव चंचला, ऐसे देह विहार, चंचल सो न चल नहीं, न चल चंचल होय, न चल निर्भय राम है, राम चरण भज सोय। चंचल सो न चल नहीं, ये पहचान है कि जो चंचल है वो कभी नहचल नहीं होता है, और जो नहचल चंचल होए। और महापुरुष हमारे नहचल जो है वो चंचलता में नहीं आता है, नहचल है परमात्मा का, नैचल और चंचल है माया के इधर का, नैचल निर्भय राम है, राम चरण भज सोए। महापुरुष हमारे कि जो नहचल है वो निर्भय राम का पद है, इसलिए उस राम को भज तो नहचल हो जाएगा। अल्प जल्प थिर ना रहे, सब रचना विस्तार, राम चरण सिर रहेगा, एक अखंड निरंकार। अल्प जल्प थिर ना रहे, सब रचना विस्तार, पूरी रचना का विस्तार जो अल्प है, जो क्षणिक है, स्थिर रहने वाला नहीं है। इस दिखने में तो पृथ्वी करोड़ों साल की हो जाएगी, लेकिन उसको जाने में समय नहीं लगेगा। ऐसे कितनी बार आ गई, कितनी बार चली गई, करोड़ों वर्ष निकल गए, करोड़ों अरब खरब जो भी उसकी उम्र है, ऐसे कितनी बार आ गई, कितनी बार चली गई, अपने को पता भी नहीं है। अल्प जल्प थिर ना रहे, सब रचना विस्तार, सब रचना विस्तार। अल्प जल्प थिर ना, राम चरण स्थिर रहेगा, एक अखंड निरंकार। लेकिन स्थिर रहने वाली क्या चीज है, वो अखंडित निरंकार है, वो हमेशा उसका जस बनाए रखेगी। फिर शरीर तो जाएगा पर जीव अमर हो जाएगा। धीरे कारज ऊपरे, धारे कारज ऊपरे, काज जिसो अवतार, कारण सबको एक है, निरंकार निर्धार, निरंकार निर्धार, सकल बाजी विस्तारा। परा परे पति सत्य, सत्य नहीं अनित पसारा, संत भजे नित राम को, तन मन तज्या विकार, धारे कारज ऊपरे, काज जिसो अवतार, धारे कारज ऊपरे, काज जिसो अवतार। महापुरुष माने कि कारज के अनुसार अलग अलग समय अलग अलग अवतार आए, पर कारण सबको एक है, निरंकार निर्धार। पर उन सबका कारण अवतारों का एक ही रहा, वो है निरंकार। उस देश से अवतार आए थे और उसी देश में चले गए, कारण एक ही है, परमात्मा। अवतार ने तो अलग अलग अवतार आए, अलग अलग रूपों में आए और अलग अलग काज किया, लेकिन उसका उद्देश्य एक ही था, आधार एक ही था। जितने भी अवतार आए, निरंकार निर्धार, सकल बाजी विस्तारा, सबकी ये पूर्ण बाजी का विस्तार करने वाला। परा परे पति सत्य, सत्य नहीं अनित पसारा, जो परा से परे है वो परमात्मा सत्य है। जो इस माया का जो ओरा बना हुआ है, माया का जो घेरा है, उससे अलग है। सत्य नहीं है, परा परे पति सत्य, सत्य नहीं अनित पसारा। ये जो पसारा है ये अनित, ये नित नहीं है, ये असत्य है। संत भजे नित राम को, तन मन तज्या विकार। महापुरुषों ने तो संत भजे नित राम को,
संत नित राम का भजन करते हैं, तन और मन से सारे विकारों को छोड़ दिया। धारे कारज ऊपरे, काज जिसो अवतार। कारज कर कारण गया, अब घट दिसे नाय। ताते वजिए अगट को, जे घट घट रया समाय। रामचरण कर रामचरण रामचरण कर का कारज कर कारण गया। महापुरुष हमारे कारज हो गया, कारण गया, अब घट दी से नाय। अवतार आए ना, अवतार आए तो अपना कारज करने आए थे, और जैसे उनका काम हुआ तो शरीर तो यही रह गया और कारण चला गया। कारण कौन था? उनके अंदर बैठा हुआ परमात्मा था। उस शरीर का कारण राम जी थे, आधार राम जी था, तो कारण चला गया, कारज हो गया। अब उनका शरीर दिखाई नहीं देता है, अब शरीर नहीं रहा, और कारण तो राम जी थे, कारण चला गया। कारज कर कारण गया, अब अब शरीर कहाँ है? अब यदि हम उन अवतारों को याद करें तो शरीर नहीं है, इसलिए ताते बजिए अघट को, जहां से आए थे वहीं समा गए उस अघट में। जितने भी अवतार तीर्थंकर सब आए और उस अघट में समा गए, इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि उस अघट को याद करो, जे घट घट रया समाई। वही जो अघट है वो हर घट में समाया हुआ है। जो अघट परमात्म रूप है वो हर घट में व्याप्त है। उस परमात्मा को याद कर जो अघट समाया तो घट घट में है, पर उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई आकार नहीं, हर घट में तो है पर वो अघट है। उस अघट को याद कर जो सबका आधार है। राम राम जी, राम महाराज, राम राम राम।